हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का विषय लेकर आया हूं मैं कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी बुक जो कक्षा 10वीं की है, और इसमें वर्ष 2021 और 22 में जो सिलेबस कम किया गया है उस सिलेबस को हम देखने वाले हैं कि क्या क्या कौन कौन से पार्ट में कम किया गया है और कितने पार्ट में से कितने कितने अंक के आने वाले हैं। तो हम पहले चैप्टर को देखते हैं। पहले चैप्टर में अध्याय 1 है, तो अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को देखते हैं। वास्तविक संख्या में आपको जो कम किया गया पाठ्यक्रम वो है पेज नंबर 14 से लगाकर 17 तक के जो अपरिमेय संख्याएं से संबंधित सवाल आते थे प्रश्न वाली 1.3 के अंदर से, वो सारे के सारे हटा दिए गए हैं, वो आपको नहीं करने हैं। फिर आप मैथ्स आपकी निकाल लें और मैथ्स में पेज नंबर पर निशान लगा लें। पेज नंबर 18 से लगाकर 21 तक के दशमलव प्रसार से संबंधित प्रश्न जो 1.4 में आते हैं उनके उदाहरण वो सारे के सारे कम कर दिए गए हैं। और जो ऐच्छिक प्रश्न वाली है वो तो आप जानते हैं कि ऐच्छिक में से तो आपकी इच्छा हो तो करें, वो एग्ज़ाम में नहीं आती है। वास्तविक संख्या का जब अंक का बंटवारा किया गया तो अंक का बंटवारा 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, 1-2 अंक का प्रश्न, तो टोटल मिला के 5 अंक के हो गए। अब हम देखते हैं बहुपद को। तो बहुपद में हमारा पहला वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें पेज नंबर 37 से लगाकर 40 तक के बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम बनाने वाले भाग के प्रश्न, जो भाग लगाते हैं वो प्रश्न जो कि 2.3 में है, पूरे के पूरे प्रश्न और पूरे उदाहरण हटा दिए गए हैं। मतलब हमें 2.1 और 2.2 के सवाल करने हैं। और यहाँ पर आपका अंक दिया गया है 3 नंबर के विकल्प और 2 नंबर का एक प्रश्न, मतलब छोटा ही प्रश्न इसके अंदर से आने वाला है। अब तीसरे अध्याय की बात करते हैं। तो तीसरे अध्याय में 2 चर वाले रेखीय समीकरण। 2 चर वाले रेखीय समीकरण में हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। ये तीनों विधि आपको याद होनी चाहिए और इन तीनों विधि से संबंधित जो जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल आपको कवर करने हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कम क्या किया गया है। तो कम में देखते हैं, पहले तो पेज नंबर 45 से लगाकर 48 तक के प्रश्न वाली सारे प्रश्न कम कर दिएंगे। प्रश्न वाली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 जो ग्राफी विधि जो है इसके अंदर से, जो आलेख विधि जिसको बोलते हैं, वो हटा दी गई है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 52 से लगाकर 54 तक की 3.2 के प्रश्न नंबर 1 का पहले प्रश्न और प्रश्न 7वां कम कर दिया गया है। अब इसमें 7वां प्रश्न भी कम कर दिया प्रश्न नंबर, और 71 से लगाकर 75 तक के प्रश्न वाली 3.6 के सारे प्रश्न और उदाहरण, 3.6 के जो प्रश्न हैं उनके सारे के सारे प्रश्न और उदाहरण। अब अंक का बंटवारा देखते हैं। तो 2 नंबर के तो विकल्प आने वाले हैं जो कि प्रतिच्छेदी, समांतर या फिर अद्वितीय हल, ये वाले इस प्रकार से विकल्प आ सकते हैं, और 4 अंक का एक प्रश्न इसमें से आने वाला है। अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम देखते हैं पेज नंबर 86 से लगाकर पेज नंबर 91 तक पूरे के पूरे पेज लिख दिए हमने, वहाँ पर छोड़ दिए गए हैं जिसके अंदर उदाहरण नंबर 7वां, 8वां और 9वां हटा दिया गया है। प्रश्न वाली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 1 से जो पूर्ण वर्ग विधि होती है वो पूर्ण वर्ग विधि हटा दी गई है, और उसी प्रश्न में से यदि उन प्रश्नों को या उन समीकरणों को दूसरी विधि से हल करने की बोले तो वो आपको आने चाहिए। इसके अंदर से 2 विकल्प आएंगे, 1+1 +3, और 3 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। तो टोटल इसके अंदर से पार्ट 4 में से 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं समांतर श्रेणी की तरफ। समांतर श्रेणी में से अध्याय 5 आपका है समांतर श्रेणी, जिसे एपी बोलते हैं। पेज नंबर 119 से लगाकर 127 तक के समांतर श्रेणी के प्रश्न, n पदों का योग बनाने वाले प्रश्न जो सारे के सारे हटा दिए गए हैं, जो एशियन का सूत्र होता था। यानी कि प्रश्न वाले 5.3 के पूरे प्रश्न और पूरे उदाहरण हटा दिए हैं। अब इसमें हम देखते हैं 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न। तो कुल मिला के अध्याय 5 में समांतर श्रेणी में से टोटल 7 अंक आने वाले हैं। अब त्रिभुज में, तो त्रिभुज पार्ट 6 देखते हैं। त्रिभुज में हम देखते हैं पेज नंबर 144 से लगाकर 154 तक के त्रिभुज की समरूपता की कसौटी, प्रश्न वाली 6.3 के सारे प्रश्न और उदाहरण हटा दिए गए हैं, और पेज नंबर 155 से 158 तक के समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल जो कि प्रश्न वाली 6.4 है, सारे के सारे प्रश्न व उनके उदाहरण हटा दिए गए हैं। 2 अंक के विकल्प आने वाले हैं और 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है और एक 3 अंक का प्रश्न। टोटल मिला के 7 अंक के आने वाले हैं। अध्याय 6 में से टोटल अंक 7 अंक के। अब देखते हैं हम अध्याय 7 की तरफ, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम ध्यान से समझते हैं, इसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है, लेकिन मतलब एक भी शब्द इसमें से नहीं हटाया। पूरा का पूरा अध्याय 7 आपको कवर करना है,
जिसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिवली प्रश्न आने वाले हैं विकल्प, और 2 अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं। टोटल मिला के 6 अंक हो जाएंगे आपके। अब त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति के अंदर से इसमें से भी कुछ नहीं किया गया, पूरी की पूरी कम नहीं किया गया, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति हल करनी है। इसमें से आपके 6 विकल्प आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 विकल्प और 1-2 अंक का प्रश्न। टोटल मिला के आपके 8 अंक के इसमें से प्रश्न आने वाले हैं। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग पार्ट 9 पूरा का पूरा हटा दिया गया है, तो इसको आपको नहीं करना है। पार्ट 10 की बात करते हैं, व्रत। तो व्रत में से कुछ कम नहीं किया गया, पार्ट 10 में से कुछ भी कम नहीं किया गया है। 2 अंक के आपके विकल्प आने वाले हैं और एक 3 अंक का प्रश्न आने वाला है व्रत से संबंधित। अब रचनाएं पे चलते हैं। रचना एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं। 11 अध्याय में से पेज नंबर 243 से 244 के प्रश्न व उदाहरण हटा दिए गए, मतलब 11.2 पूरी हटा दी गई है जिसके उदाहरण और उससे संबंधित प्रश्न, और इसके अंदर से 11.1 आपको कवर करनी है और 4 अंक का इसमें से प्रश्न आने वाला है। अब आगे देखते हैं 12 व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। तो व्रत से संबंधित क्षेत्रफल में से कुछ भी कम नहीं किया गया है। इसमें से 2 आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 1+1 प्लस 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, पेज नंबर 277 से 282 तक प्रश्न वाली 3.4 के सारे प्रश्न जो शंकु के छिन्नक में से आते हैं वो हटा दिए गए हैं। इसमें से 2 विकल्प आएंगे और एक 4 अंक का प्रश्न। टोटल मिला के 6 अंक आने वाले हैं। अब सांख्यिकी की तरफ बढ़ते हैं। तो सांख्यिकी में देखते हैं पेज नंबर 317 से पेज नंबर 321 तक प्रश्न वाली 14.4 जिनमें तोरण वाले सवाल होते थे वो संपूर्ण कम कर दिए गए हैं 14.4। इसमें से एक 4 अंक का प्रश्न आएगा और 2 विकल्प आएंगे। टोटल 6 अंक, जिसमें से माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करने के प्रश्न आएंगे। प्रायिकता की बात करते हैं 15। तो 15 में से भी कुछ भी कम नहीं किया गया है और टोटल आपको देख सकते हैं यहाँ पर 2 विकल्प और 2-2 अंक के छोटे छोटे प्रश्न। यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसमें से आप इन प्रश्नों को मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप इन चैप्टरों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारे वीडियो को फॉरवर्ड कर दे दोस्तों के साथ, और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी हम आपको मिलेंगे। धन्यवाद।